बृहद मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कोरोना काल चल रहा है और पढ़ाई की दिक्कत ना आए इसलिए ऑनलाइन कक्षा की शुरुआत की गई है। आप सभी को इसमें मन लगाकर पढ़ना है। बच्चों, यहाँ पर आए अधिकारीगण, शिक्षक वर्ग का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है माला मिश्रा और अपने यहाँ पर आए सारे प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी मुस्कुराहट के साथ आज का मैं अध्ययन अध्यापन कार्य शुरू करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पहले अपने कक्षा में चलते हैं। कक्षा की शुरुआत ब्लैक बोर्ड से करते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, कोई भी बच्चा स्क्रबलिंग नहीं करेगा। हेलो बच्चों, जैसे आपकी कक्षा में बोर्ड होता है वैसे ही आज मैंने भी यहाँ पर एक बोर्ड बनाया है। आज का दिनांक है 26 सितंबर 2020 और दिन है आज का शनिवार। आज का सुविचार है, हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। हम कक्षा चौथी में पढ़ते हैं और विषय है आज का हिंदी। पहले हम सुविचार के बारे में देख लेते हैं। बच्चों, सुविचार क्या है? हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। और आज के सुविचार से ही आज के अध्ययन अध्यापन के विषय झलक रहा है। अभी पिछले हफ्ते हमने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया था। सुविचार में हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है यह बताया गया है। वैसे तो अपने देश में अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रयोग लोगों द्वारा होता है, किंतु ज्यादा से ज्यादा दुनिया में हिंदी का भाषा का प्रयोग होता है। आज हम सब भाषा को साहित्य के अनुसार शुद्ध रूप से वाचन तथा लेखन करने के लिए सबसे अनिवार्य व्याकरण का अध्ययन करेंगे। व्याकरण की व्याख्या कैसे करते हैं, व्याकरण क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भाषा बोलते समय यदि सही शब्दों का चुनाव नहीं किया जाता तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जिससे वक्ता अर्थात बोलने वाला, जैसे इस समय मैं बोल रही हूँ, हंसी का पात्र हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति ना आए इसके लिए विद्यार्थी को व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, आज हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे। व्याकरण क्या है उसकी परिभाषा देखेंगे। इसके साथ साथ संज्ञा और संज्ञा के भेद के बारे में भी जानेंगे। बच्चों, मैं अगली स्लाइड की तरफ चल रही हूँ। व्याकरण, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। व्याकरण भाषा का विश्लेषण करके उसकी रचना को हमारे सामने स्पष्ट करता है। मतलब अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने या बोलने के नियम का ज्ञान करवाता है। इसका अर्थ ये होता है, जैसे आप किसी से बातें कर रहे हो, हिंदी भाषा में बातें कर रहे हो, तो अगर आप उसे सही स्पष्ट नहीं कहते हो, सही रूप से नहीं कहते हो, तो वो गलत हो जाता है और सामने वाला आपकी बात पर हंसने लगता है। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इस समय पढ़ा रही हूँ। अब मैं अगर ये कहती हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं स्त्रीलिंग में आती हूँ, ठीक है, महिला होने के कारण स्त्रीलिंग में आती हूँ, और मैं उससे पढ़ाता हूँ शब्द का यूज करूँ, उपयोग करूँ, तो वहां पर वो गलत हो जाता है। इसलिए हमें व्याकरण शब्द का, व्याकरण का अर्थ पता होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग सही ढंग से कर सकेंगे। बच्चों, आपने संज्ञा के बारे में तो पढ़ा ही होगा, पहले से ही पढ़ाया जाता है, कक्षा पहले से ही बताया जाता है, लेकिन फिर भी आज हम इसे वापस पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, ताकि हमारा पुनरावर्तन हो सके और थोड़ा सा ज्ञान हमें और मिल सके। बच्चों, यहाँ पर देखो चित्र दिया गया है। चित्र में
दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति है, वस्तु है, प्राणी और एक बच्चा जो मुंह दबकाए बैठा है और एक स्थान है, कोई जगह है। तो बच्चों संज्ञा अर्थात क्या होता है? संज्ञा अर्थात होता है संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा उसका भाव इत्यादि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। सिंपल सीधी साधारण भाषा में ये इसका अर्थ हुआ कि किसी का भी नाम, विशेष नाम, वो उसकी संज्ञा कहलाती है। जैसे यहाँ पर मैं आपकी शिक्षिका हूँ, मैं आज कक्षा पढ़ा रही हूँ, मेरा नाम माला मिश्रा है, तो उसमें संज्ञा क्या हुआ? माला, मेरा नाम माला है, ठीक है। तो ये यहाँ की संज्ञा बन गई, इस वाक्य की संज्ञा बन गई। अब हम आगे देखते हैं, आगे के चित्रों को देखते हैं। बच्चों यहाँ पर देखो संज्ञा के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। संज्ञा के उदाहरण क्या है? यहाँ पर देखो व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों में कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो 3 बच्चे हैं, राजू, मीरा, गीता। पुस्तक, राजू, मीरा और गीता। इसके अलावा कोई भी हो सकता है, अमन, सुमन, अकबर, एंथोनी, चाहे किसी का भी, किसी भी बच्चे का नाम, वो व्यक्ति उसकी वो नाम उसकी संज्ञा हो जाता है, उस व्यक्ति का नाम उसकी संज्ञा है। अब यहाँ पर देखो वस्तुएं भी दी गई हैं, वस्तुओं के चित्र सभी बच्चों को दिख रहे होंगे। यहाँ पर है पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी। इसके अलावा आपके इस समय घर में देखो बहुत सारी चीजें होंगी। इस समय आपके सामने जो होगी, आपकी कॉपी होगी, पेंसिल होगा, रबड़ होगा, ये सब संज्ञा के उदाहरण आते हैं, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं स्थानों के नाम। एक विशेष स्थान, कोई भी स्पेशल जगह, कोई भी विशेष स्थान, उसका नाम। जैसे यहाँ पर देखो चित्र में दिया गया है दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा। इसके अलावा और भी जगह जो जिनकी जानकारी आपको है, उसको आप संज्ञा के उदाहरण में ले सकते हैं। इसके अलावा प्राणियों के नाम, प्राणियों के नाम में मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा। इसके अलावा और भी प्राणी संज्ञा के उदाहरण हैं। अब भाव, भाव मतलब हमारी भावनाएं, जो हम लोग प्रकट वो लिखकर या वो बोलकर नहीं प्रकट कर सकते, वो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चलती है। जैसे अभी मुझे गुस्सा आएगा तो मेरा चेहरा कैसे लाल हो जाएगा, वो भावना संज्ञा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों का चेहरा दिया गया है, यहाँ पर बच्चों पे चेहरे पे देखो कौन सी भावनाएं दिखाई दे रही हैं? क्रोध की, खुशी की, प्रेम की और ईर्ष्या की। ईर्ष्या मतलब जलन, किसी चीज की जलन, ठीक है। तो क्रोध अर्थात गुस्सा। तो ये भावनाएं इन बच्चों के चेहरे पे दिखाई दे रही है, ये सब संज्ञा के उदाहरण हैं। बच्चों अब हम संज्ञा के उदाहरणों को वाक्यों में पढ़कर और समझकर देखेंगे। यहाँ पर देखो शब्द दिए गए हैं और वाक्य दिए गए हैं। क्या कोई बच्चा मुझे ये शब्द पढ़कर बताएगा? जिस बच्चे को बताना है वो बच्चा हैंड रेस कर सकता है। हेलो, हेलो, कोई एक बच्चा शिवम बताओ। शिवम कल मुंबई जाएगा। हाँ, शिवम कल मुंबई जाएगा। मुंबई जानते हो ना कहाँ है? हाँ मिस। हाँ टीचर। कहाँ है? आप इस समय कहाँ रह रहे हो? मुंबई में। मुंबई में। वेरी गुड, मुंबई में रह रहे हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चे का नाम दिया गया है शिवम कल मुंबई जाएगा। अब इसमें शिवम क्या हो गया? जी हाँ, शिवम क्या हो गया? एक व्यक्ति का नाम हो गया। और जो मुंबई है वो क्या हो गया?
हाँ, मुंबई क्या हो गया? एक शहर का नाम। नाम होगा। वेरी गुड। एक शहर का अब मैं नाम। दूसरा, जी हाँ, अब आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। वेरी गुड। अब हम यहाँ पर दूसरा वाक्य पढ़ेंगे। वह पुस्तक पढ़ रहा है। वह पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पर पुस्तक क्या हो गई? वस्तु हो गई है। ठीक है, यहाँ पर संज्ञा क्या है? संज्ञा वाला शब्द क्या है? पुस्तक पुस्तक है। वेरी पढ़ हाँ रहा है। हाँ। अब तीसरा वाक्य कोई बच्चा, मुझे और कोई बच्चा पढ़ के बताए। शेर दहाड़ रहा है। शेर, है। हाँ, शेर दहाड़ता है। शेर दहाड़ता है। अब इसमें संज्ञा शब्द बताओगे? कौन बताएगा? अभी मैंने आपको जानकारी दी, बताओ संज्ञा का शब्द कौन सा होगा? बोलिए। हाँ बोलिए सोनल। शेर। वेरी गुड। शेर जो है संज्ञा शब्द हो गया। शेर क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया। वेरी गुड। अब चौथा वाक्य कौन सा बच्चा मुझे पढ़ के बताएगा? मिस मैम, पढ़ो। क्रोध बुद्धि का विनाश करता है। वेरी गुड। बहुत कठिन शब्द है, लेकिन आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है। क्रोध बुद्धि का विनाश करता है। क्रोध अर्थात क्या होता है बच्चों? गुस्सा करना। गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती, और जब गुस्सा आता है तो हमें कोई चीज समझ में नहीं आती है, हमारे बुद्धि पर सफेद पर्दा पड़ जाता है, तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी इस समय हम अपने वाक्य की तरफ चलते हैं। क्रोध बुद्धि का विनाश करता है। अब बताओ इसमें संज्ञा शब्द क्या हुआ? क्रोध। क्रोध। वेरी गुड। क्रोध जो है हमारी भावना है। हमें गुस्सा जो आता है ना, हमें जो गुस्सा आता है हमारी भावना है, इसलिए इसमें संज्ञा का शब्द है क्रोध। तो आपको 4 शब्द बताए। अच्छा, एक वाक्य मैं यहाँ पर नहीं लिखी हूँ, मैं पढ़ के बताती हूँ, आप उसमें से मुझे बताना है, ठीक है? मिठाई मीठी है। मिठाई मीठी है। इसमें संज्ञा का शब्द क्या हुआ? मिठाई। मिठाई। वेरी गुड। मिठाई। मिठाई अच्छी लगती है सबको? यस। हाँ, मिठाई का नाम सुन के सबके मुंह में पानी आ गया ना, तो मिठाई मीठी है। वेरी गुड। तो बच्चों, आप लोग पहले, मैं इसके पहले का जो स्क्रीन है उसको शेयर कर रही हूँ, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर ये वाला भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ताकि आप अपनी कॉपी में लिख सकें। ठीक है, सभी लोग इस पन्ने का स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे, सारे बच्चे। सभी ने निकाल लिया? अब आगे की तरफ चलते हैं। सभी बच्चे इस पन्ने का भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। मिस मैंने निकाल लिया। वेरी गुड। अब इस सभी को आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हम संज्ञा के भेदों की तरफ चलते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों? वैसे तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार उसपे 2 भेद और बढ़ा दिए गए हैं, जो कि जातिवाचक संज्ञा में हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम संज्ञा के 3 मुख्य भेदों के बारे में जानेंगे। संज्ञा के 3 भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसको मैं फिर से बोल रही हूँ। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 भेद और बनाए गए हैं, जो कि अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार बनाए गए हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। सभी बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब हम
सभी संज्ञा के भेदों के बारे में धीरे धीरे जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आगे की तरफ चलती हूँ। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है उसकी परिभाषा हम देखते हैं। पहले सभी बच्चे इसको ध्यान से देखना है। मैं आराम से आपको समय दूंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट निकालते रहिएगा। कॉपियों में इस समय लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, उसके बाद आराम से लिखिए, ठीक है। पहले मेरी बातें सुननी है आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है इसकी परिभाषा मैं बताती हूँ। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। बोध कराने वाली मतलब जानकारी देने वाली, बोध कराना अर्थात जानकारी, विशेष मतलब स्पेशल, ठीक है, किसी खास व्यक्ति के बारे में बताना। तो फिर से मैं इसे बोलती हूँ, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान, स्थान अर्थात जगह के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति में से खास का नाम बताती है, ठीक है। अब ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। सभी बच्चे धीरे धीरे इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरणों के तरफ चलेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे उदाहरण में आता है व्यक्तियों का नाम, जैसे महात्मा गांधी। आप महात्मा गांधी के बारे में तो जानते ही हो ना, सभी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद भगत सिंह। इसके बाद कुछ साधारण से नाम जैसे रमेश, पवन, सीमा, विकास और इत्यादि। जैसे आपका ही नाम है, स्पेशल कोई नाम है, ठीक है, जैसे शिवम, ललिता, श्रुति, खुशी, इन सभी व्यक्तियों का नाम स्पेशल मैं नाम लेके बुला रही हूँ। इस कक्षा में जो है वो स्पेशल व्यक्ति बैठा है तो उनका मैं नाम लेकर बुला रही हूँ, ठीक है। इसके बाद है वस्तु। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वस्तु जैसे कुरान, बाइबल, रामायण और भी बहुत सारी वस्तुएं, ठीक है। इसके बाद स्थान। स्थान अर्थात जगह, जैसे बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और भी शहर जो जहां जिन जिन शहरों में आप जाते हैं, ठीक है। जैसे और भी है, कलकत्ता हुआ, शिमला हुआ, मनाली हुआ, राजस्थान हुआ, और भी जगह जहां जहां जिसका आप नाम जानते हैं उन स्थानों का नाम, ठीक है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। सभी बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरणों की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कुछ बच्चों को अपना हैंड रेस करना है। सर आपका माइक अनम्यूट करेंगे तो आपको बोलना है, ठीक है। पहला वाक्य कोई बच्चा हैंड रेस करे और इसे पढ़े। विकास फुटबॉल खेलता है। वेरी गुड, विकास फुटबॉल खेलता है। अब इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो गया बेटा? विकास। विकास, वेरी गुड। विकास जो है उस बच्चे का नाम है स्पेशल। यहाँ पर विकास का नाम दिया गया कि विकास क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है, और किसी बच्चे का नाम नहीं दिया गया। विकास एक विशेष व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक है। अब कोई दूसरा बच्चा हैंड रेस करेगा और बोलेगा। कोई भी बच्चा हैंड रेस करे और उसे बोले। मिस। हाँ बोलिए। राम मेरा दोस्त है। राम मेरा दोस्त है।
इसमें बताओ बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो गई? राम। राम, वेरी गुड। राम की जगह आपके भी किसी भी दोस्त का नाम, आपके दोस्त का नाम बताओ, किसी एक दोस्त का नाम बताओ। शिवम। शिवम, वेरी गुड। तो आप वहां शिवम भी लिख सकते हो, शिवम मेरा दोस्त है। ठीक है, अब मैं तीसरा वाक्य मैं पढ़ती हूँ। प्रेमचंद्र एक उपन्यासकार थे। प्रेमचंद एक उपन्यासकार थे। उपन्यासकार अर्थात होता है बेटा लेखक, कहानियां लिखने वाला। प्रेमचंद ने बहुत बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, उनकी बहुत सारी किताबें यहाँ पर हैं, तो आपको कभी ना कभी इसको पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर वाक्य है प्रेमचंद एक उपन्यासकार थे। अब इसमें संज्ञा शब्द कौन सा हुआ बच्चा, कोई बताएगा मुझे? प्रेमचंद। 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 प्रेमचंद, वेरी गुड। प्रेमचंद्र एक विशेष व्यक्ति जो उपन्यासकार हैं, लेखक हैं। ठीक है, अब चौथा वाक्य है, कौन कोई बच्चा हैंड रेस करे, उसे बताए, पढ़ के बताए। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। आज का हमारा सुविचार भी था ना, सुविचार था हिंदी जो है हमारे भारतीय संस्कृति की आत्मा है। और जो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है आपको पता है? राष्ट्रभाषा हमारी है हिंदी, इसलिए हमें हिंदी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बच्चों अब बताओ इसमें क्या बताया गया है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? हिंदी। हिंदी, स्पेशल उस हिंदी का नाम बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर पांचवा वाक्य है, मैंने आज अंग्रेजी की किताब खरीदी। मैंने किसकी किताब खरीदी? अंग्रेजी की एक विशेष, हाँ विशेष किताब खरीदी, इंग्लिश की किताब खरीदी, अंग्रेजी की किताब खरीदी। जो हाँ यहाँ पर ये सब उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, हमारा दूसरा संज्ञा की तरफ चलते हैं। दूसरी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा हमें जाननी है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह की जानकारी, ग्रुप की, समूह अर्थात इंग्लिश में उसको कहते हैं ग्रुप। प्राणी मतलब जानवर या व्यक्ति, कोई भी, ठीक है, सजीव। और इसकी जानकारी देने वाले संज्ञा के शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, नहीं तो मैं फिर से चालू करूंगी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर उसके उदाहरणों की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, कोई बच्चा हैंड रेस करेगा और उसे पहला वाक्य पढ़ना है। एक किताब पढ़ रही है। रानी किताब पढ़ रही है। बच्चा अब बताओ इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या हो गया? किताब मतलब किताबों के बारे में बताया गया। कोई तो किताब है, कोई नाम नहीं है, स्पेशल नाम नहीं है। ठीक है, किताब की जाति बताई गई कि किताब है, लेकिन वहां पर कोई स्पेशल किताब का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, अब दूसरा वाक्य की कोई बच्चा पढ़ेगा, हैंड रेस करो और उस वाक्य को पढ़ो। टीचर मैं। हाँ पढ़िए। बच्चे विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं। हाँ, बच्चे विद्यालय जाते हैं। विद्यालय मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ तो, कोई बताएगा मुझे विद्यालय अर्थात क्या होता है? स्कूल। वेरी गुड, स्कूल। विद्यालय मिस कर रहे हो ना आप लोग?
सभी बच्चे विद्यालय को मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, स्कूल को मिस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी यहाँ भी स्कूल चालू है ना, तो हम स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बच्चे विद्यालय जाते हैं। अब इसमें बच्चा बताओ कि जातिवाचक संज्ञा का शब्द कौन सा है? बच्चे। बच्चे, हाँ बच्चे, मतलब वहां पर बहुत सारे बच्चों के बारे में बताया गया है, कोई खास बच्चा नहीं है, वहां पर बहुत सारे बच्चों के बारे में, एक समूह के बारे में, बच्चों के समूह के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब ये है तीसरा, आज हम फल खाएंगे। आज हम फल खाएंगे, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या हुई बच्चों? फल। फल, मतलब वहां पे बहुत सारे फलों के बारे में बताया गया, कोई स्पेशल फल नहीं है, समूह के बारे में बताया गया, उसकी जाति के बारे में, फल की जाति के बारे में बताया गया, ठीक है। अब इसके बाद है, आज मैंने आम खाया। अब आप बोलोगे कि टीचर इसमें तो एक नाम दिया गया है, आम है, लेकिन बच्चों यहाँ पर आम की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, ठीक है। तो कौन सी प्रजाति का आम मैंने खाया है, ये मैंने यहाँ पर नहीं बताया गया है। यहाँ पर मैंने सिर्फ बताया, आज मैंने आम खाया, मतलब मैंने आम की जाति के बारे में बताया है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा क्या हुई, उसका शब्द क्या हुआ, कौन बताएगा मुझे? आम। आम, वेरी गुड, आम होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। चलिए, अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अब जातिवाचक संज्ञा के दो रूप होते हैं बच्चों, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, वेरी गुड। अब आगे हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। ऐसे शब्द जो किसी समुदाय का बोध करवाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा के देखो बच्चों, यहाँ पर चित्र में उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, किसका उदाहरण है? कक्षा का है, परिवार है, सेना है, जनता है, अस्पताल है और मंदिर है, ठीक है बच्चों। समूहवाचक संज्ञा की ये सब उदाहरण है। अब बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि समूहवाचक संज्ञा के समूह के प्रयोग जो होते हैं सुनिश्चित होते हैं। अब यहाँ पर मैं आगे आपको इसके उदाहरण बता रही हूँ। देखो, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, समूहवाचक संज्ञा के समूह के प्रयोग सुनिश्चित होते हैं, एकदम निश्चित होते हैं, ठीक है। जैसे भेड़ों का झुंड, चोरों का गिरोह, तारों का पुंज, सैनिकों का जत्था और पर्वतों की श्रृंखला। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोल सकती कि भेड़ों की श्रृंखला, वो जो है वो गलत हो जाएगा। शब्द जो होते हैं वो सही संज्ञा शब्द के साथ उपयोग होने चाहिए, ठीक है। जैसे भेड़ों का झुंड ही होगा, चोरों का गिरोह होगा, सैनिकों का गिरोह नहीं होगा, चोरों का गिरोह होगा, तारों का पुंज, सैनिकों का जत्था और पर्वतों की श्रृंखला। सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की तरफ। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है बच्चों? वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थ व द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं एवं उनका मापतौल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनको हम मिलाकर नई वस्तुएं बना सकते हैं। आगे चित्र देखो आप लोग, यहाँ पर चित्र में देखो दिया है, सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा,
तांबा, लकड़ी, दूध और हीटर। बच्चों यहाँ पर सोना जो है पिघला के हम क्या बनाते हैं, गहने बनाते हैं, चांदी के गहने बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बना देते हैं। दूध जो होता है द्रव्य ही होता है, लकड़ी की और भी चीजें बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस के परिभाषा से ही निश्चित हो जाता है कि ऐसे शब्द जिनका मापतोल हो सकता है और उनको पिघलाकर नई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है बच्चों? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म इत्यादि का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा मतलब हमारी भावनाएं 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 जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, बच्चों भाववाचक संज्ञा अर्थात हमारी भावनाएं जो हम लिखकर या बोलकर प्रकट नहीं कर सकते हैं, वो हमारे सामने दिखाई देती है, हमारे चेहरे पे दिखाई देती है, हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देती है। ठीक है, अब यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के उदाहरण क्या है? बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, मुस्कुराहट, अपनापन, परायापन, भूख, प्यास, चोरी, क्रोध, सुंदरता। अब बच्चों ये जो भावनाएं हैं, जो हमारा बचपन है, हम लोग उसको लिखकर या बोलकर प्रकट नहीं कर सकते, हम उसे खाली महसूस कर सकते हैं, चाहे अपना बचपन हो चाहे किसी और का बचपन हो। ठीक है, जो बुढ़ापा आता है उसे हम महसूस नहीं कर सकते, वो हमारी भावना है। ठीक है, उसे हम महसूस नहीं कर सकते हैं। हमारी मित्रता, हम दो बच्चों के बीच में जो मित्रता होती है, हम उसे लिखकर या बोलकर प्रकट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी भावनाएं हैं। यहाँ पर इन शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं, आगे हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला वाक्य कोई बच्चा मुझे पढ़कर बताएगा। कोई एक बच्चा इस वाक्य को पढ़ के बताइए मुझे। में गरीबी बढ़ करिए और भारत में गरीबी बढ़ रही है। गरीबी बढ़ रही है। अच्छा बच्चा बता सकते हो भारत किसका नाम है? भारत महाराष्ट्र का नाम है। किसका नाम है? महाराष्ट्र। भारत हमारे देश का नाम है बच्चे, भारत हमारे देश का नाम है। ठीक है, यहाँ पर वाक्य दिया गया है, भारत में गरीबी बढ़ रही है। हम विकासशील देश की तरफ है, हमारे देश में विकास हो रहा है। ठीक है, जो गरीबी की प्रतिशत है वो कम हो रही है और विकास, हमारा देश विकास कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, भारत में गरीबी बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो गरीबी है मेरा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब दूसरा वाक्य पढ़ो कोई बच्चा। मेरा बचपन खेल कूद में बीता। मेरा बचपन खेल कूद में बीता। कोई बच्चा अपना माइक म्यूट करके रखो। कोई बच्चा बहुत बोल रहा है, माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। मेरा बचपन खेल कूद में बीता।
अब इसमें भाववाचक संज्ञा क्या हो गई बच्चा? बचपन। बचपन, वेरी गुड। अब तीसरा है मीरा की आवाज में बहुत मिठास है। मीरा की आवाज में क्या है? बहुत मिठास है। मिठास है। रमेश सुरेश की आपस में दोस्ती है। हाँ, रमेश सुरेश की आपस में दोस्ती है। तो ये क्या हुई? दोस्ती क्या हुई? दोस्ती भाववाचक संज्ञा हुई। बाबू अब बच्चों यहाँ पर गृह पाठ दिया गया। गृह पाठ मतलब क्या होता है आपका? घर का। ठीक है। हाँ, यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए हैं। देखो, सीता कल अपने गांव जाएगी। दूसरा वाक्य है रानी किताब पढ़ रही है। दरवाजे पर पीतल का ताला लगा था। आम खट्टा है और राम बहादुर लड़का है। इसमें आपको क्या करना है? संज्ञा शब्दों को पहचान कर लिखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका। सर मैंने निकाल लिया। वेरी गुड, सभी बच्चे निकाल लीजिए। यस मिस। आप लोग ने स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। बच्चों इसमें प्रश्न में एक चीज और मैंने दी गई है कि जो वाक्य दिए गए हैं उनके संज्ञा शब्द तो आपको पहचानने हैं, ठीक है, और वो कौन से संज्ञा शब्द है उसको बाजू में कोष्टक में लिखना है, ठीक है। इसके अलावा और 15 विभिन्न प्रकार की संज्ञाओं की सूची बनानी है। सूची मतलब तालिका बनानी है और उसको अपनी कॉपी में लिखना है और उसे अपनी टीचर को भेजना है, ठीक है। सारे बच्चे एक काम करेंगे ना? हाँ यस मिस। ठीक है। अब बच्चों आपको उनसे एक वाक्य बनाना है और मुझे उसमें से संज्ञा का शब्द क्या है वो बताना है, ठीक है। देखो ये क्या दिख रहा है आपको? पेन। हाँ, पेन। कौन सा पेन है? स्केच पेन। स्केच पेन है, ठीक है। अब आपको मुझे इससे एक वाक्य बना के बताओ। इस चीज को लेके एक वाक्य बना के बताओ। ये एक स्केच पेन है। स्केच पेन है, ठीक है। और कोई बच्चा? ये मेरा स्केच पेन है। स्केच पेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप सोचो और अगले बार मैं जब आपकी क्लास में आऊंगी तो आप मुझे इस वाक्य के बारे में बताना, ठीक है। चलो, अब ये दूसरा है। ये क्या दिख रही है आपको? पंचिंग बॉल। बॉल। हाँ, बॉल दिख रही है, बॉल दिख रही है, ठीक है। और इस बॉल के चेहरे पे आपको कुछ दिख रहा है? स्माइल। स्माइल दिख रहा है, स्माइल दिख रहा है, ठीक है। स्माइल को क्या बोलते हैं हिंदी में? खुशी। खुशी। तो एक वाक्य बनाओ इस खुशी से। मैं पीली बॉल है। हाँ, मैं एक पीली बॉल है। एक बच्चा बोलो बेटा। यह एक पीली बॉल है। नहीं, खुशी से एक शब्द बनाओ, खुशी से। चलो मैं बताती हूँ। मुझे आज कक्षा में पढ़ाने पर बहुत खुशी मिली।
देखो मेरा चेहरा ऐसा हो गया, स्माइली हो गया, आपका चेहरा भी वैसा हो गया कि नहीं हो गया, स्माइली हुआ।